अगर आपने इस बिजनेस को स्टार्ट कर दिया है तो क्या करना चाहिए, और पहले 90 डेज में क्या हमें कहाँ तक जाना चाहिए, मैंने क्या किया, और जो मेरे एक्सपीरियंस हैं वो मेरी अपलाइंस ने जो मुझे सिखाया, सुमिता एंड तानिया अवर मेंटर्स एंड अजीतपाल सिंह मांगट अवर मेंटर्स, उन्होंने सिखाया हमें, उनके द्वारा जो सीखे हुए चीजें हैं वही मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पर आप अपनी अपलाइन से चेक करना कि गुरंस की अगर आप कोई बात कुछ नोट भी कर रहे हो, वो चेक करना कि यार ये सही है, शुड वी डू इट। क्योंकि हमारा देखो कि सब कुछ सेम है, बिजनेस सेम है, लेकिन अगर हम ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात करें, अगर मैं पंजाब की बात करूं, अगर आप मुंबई में बैठे हैं, अगर आप मध्य प्रदेश में बैठे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियोज हैं। अगर आप दिल्ली गुड़गांव में चले जाओगे, वहां पे कॉर्पोरेट में लोगों की ऑलरेडी 2-2, 3-3 लाख पे जॉब पेज है, तो वहां पे एक प्लान दिखाना बिल्कुल अलग है, वहां पे काम करने का तरीका भी शायद लोगों का अलग हो सकता है। हमारे पंजाब में गांव में बिल्कुल अलग काम होता है। सो चेक विद योर अपलाइन। बट जो एमवे के मैं जो बात करने वाला हूँ वो चीज यही है, नहीं तो उसके साथ, कि देखो एमवे जो बिजनेस ओनर्स है ना, जो इसमें जो आप और हम हैं जो इस बिजनेस ओनर्स हैं, देखो हमें कोई भी किसी को सैलरी नहीं मिलती, ना हम किसी को सैलरी देते हैं, ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि भाई इतने घंटे हमने काम करना है, ना तो कोई गारंटी है। हमारे और आपके पास में पता है क्या चीज है? सिर्फ एक प्रॉमिस है। हमारे पास एक ही चीज है, आपकी और मेरी एक पर्सनल क्रेडिबिलिटी है, और एक कंपनी की क्रेडिबिलिटी है। मैं जब नए व्यक्ति से बात करता हूँ, मैं उसको क्या बोलता हूँ? मैंने कहा देख यार, अगर तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो, मैंने जो इस पे खून पसीना लगाया है, इतना एक्सपीरियंस है, मैं तेरे लिए, वो हम एक पैर तुम चलोगे, दो पैर मैं चलूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा, और हम साथ मिलकर इसको बिल्ड करेंगे। लेकिन अगर तुम चाहते हो तभी ही। तो उसका भी एक प्रॉमिस होता है कि यार हाँ यार गुरंस, हम करना चाहते हैं तो इसको करते हैं। तो उसने मुझे प्रॉमिस किया, मैंने उसको प्रॉमिस किया। ये पर्सनल क्रेडिबिलिटी पे ही बिजनेस बिल्ड होता है, और कोई दूसरा जरिया नहीं है। तो पहली चीज मैं आपको यही बोलूंगा कि आपकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कितनी है। ये वो क्रेडिबिलिटी कोई ये मैटर नहीं करता है कि आप कितने स्मार्टली ड्रेस्ड अप हो, या आपको कौन सा लेवल है, या कोई चीज है। शायद आप यार 18, 19, 20 साल के भी हो, लेकिन अगर आपकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी है, अगर आपने बिजनेस को समझ लिया, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, तो वो यहाँ पे आ चुका है। क्योंकि आपके शायद कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कोई नॉलेज वगैरह से कॉन्फिडेंस नहीं आता। मतलब नॉलेज डज मैटर, बट सबसे ज्यादा जो कॉन्फिडेंस आता है जो इस एसोसिएशन का पार्ट रहते हैं, जिन लीडर्स के साथ आप एसोसिएट कर रहे हैं, जिनसे आप बात करते हैं, जिनको खुद आप फोन लगाते हैं। मैं किसी को स्पॉन्सर करता हूं और मैं चेक करता हूं कि वो कितनी जल्दी मेरी एसोसिएशन का पार्ट बनने की कोशिश करता है, या उसको कितना उसको अच्छा लगता है। मैं पिछले 8 सालों पे हमेशा और हमेशा मैं कभी भी 2 लोगों के ऊपर काम नहीं करता। हमेशा मैं 15 से 20 लोगों के साथ एक साथ काम करता हूँ। और कई बार तो मुझे याद भी नहीं रहता कि किसी को मैंने फोन करना था। मैं देखता हूँ कि कौन हमें, ये हमारा एटीट्यूड हमसे 6, 9, 12% पे भी रहा है। हाँ, जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, हमें ही लोगों को कॉल करना है, हमें ही लोगों को प्रोडक्ट के बारे में समझाना है। लेकिन आप एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ काम कीजिए। हो सकता है कि अगला कोई शादी में बिजी है, कोई किसी घर में कोई सिचुएशन है, अगर उसका कोई अभी मूड नहीं है, शायद अभी वो लेजी है। हम किसी को भी उठा नहीं सकते यार, हम किसी को पकड़ के करा नहीं सकते। लेकिन हम राइट लोगों को ढूंढ सकते हैं जो हमारे जैसे एक भूख रखते हैं, और वो कहीं ना कहीं है, वो कहीं ना कहीं है। तो बहुत सारी सीडीज हैं इस बिजनेस में, जितने भी डायमंड्स हैं उनकी सीडीज हैं, मनोज जी की सीडीज हैं। अभी मनोज जी से बात हो रही थी, वो बता रहे थे कि सितंबर अक्टूबर में टीम में क्या मोमेंटम रहा, कितने नए सिल्वर्स आए। तो ये देखो, ये सब जो लोग हैं ना, वो सभी एक ही काम कर रहे हैं, सभी एक ही चीजों से निकल के आ रहे हैं, कि सही लोगों को वो ढूंढ रहे हैं, टीम में लेकर आ रहे हैं, उनको टीच कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं एमवे बिजनेस में, मैंने इतने सालों में देखो, जब मैं 2012 में स्पॉन्सर हुआ था, तब भी एमवे 14 साल पुराना हो चुका था। तो जिस भी गांव में और शहर में जाता था, वहां पे लोग मुझे मिल जाते थे अक्सर कि यार मैंने भी किया था, मैंने भी किया था। और मैं आपके एक्सपीरियंस से बताऊं, जब कुछ लोगों से बात होती थी, जब उनके एक्सपीरियंस में सुनता था, मैंने बोला कि आपने कैसे किया, है ना, क्या करते होते थे आप। और जब वो बताते थे ना, किसी ने भी यार 5 या 10 लोगों से ज्यादा बात नहीं की, और कोई पेशेंस नहीं रखी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, 30-40 लोगों की तरह वो प्रैक्टिस मैच ही होगा आपके साथ। अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनना। 30, 40, 50 लोगों से साथ जब आप बात करेंगे, वो सिर्फ प्रैक्टिस हो रही है। आपको तो सिर्फ अंदाजा होगा कि यार मार्केट में एमवे का क्या आज वो है आपके एरिया में, वो उसको कौन सा व्यक्ति आके पहले मिला था,
और वो कैसे उसको मिला था, उसने क्या बताया, कैसे बताया, उसके लिए वो एमवे है। उसके लिए वो एमवे तमिलनाडु का वो इतना बड़ा प्लांट या ऐसे एमरल्ड्स और डायमंड्स, वो उसके लिए एमवे नहीं है। उसके लिए वही एमवे है जो उसको पहले मिला था या जहां से उसको पहले पता लगा। तो मैं कहता हूं कि हो सकता है किसी का भी एक्सपीरियंस पहले एमबीए में बैड हो सकता है, वो जेन्युइन हो सकता है। आप ऐसा एटीट्यूड मत रखिए कि यार आप एमबीए में आ गए, आप अच्छी एसोसिएशन में हैं, अच्छे से सीख रहे हैं, और आपका एटीट्यूड ऐसा हो कि नहीं जी आपको ही नहीं समझ आया होगा, कि आपने ही नहीं अच्छे से देखा हो, आपने कुछ किया ही नहीं होगा। बहुत लोग ये गलतियां करते हैं। तो आपको कोई भी व्यक्ति मिलता है, टेक इट इजी, उसका आप एक्सेप्ट तो कीजिए। हाँ, मैं तो बोलता हूँ लोगों को, यार आज से 14-15 साल पहले एमबीए कुछ और था यार, आज कुछ और है, कल को कुछ और होगा। हर साल बेटर होता जा रहा है, हर साल बेटर होता जा रहा है। तो मैं जब लोगों से बात करता हूँ बड़े आराम से, नेचुरली, और वो चीज आपके अंदर आनी चाहिए। ये मैंने सुमित एंड तानिया से इतने अच्छे से सीखा है। चाहे वो छोटी से छोटी बात भी हो, इतने ध्यान से सुनते हैं अगले बंदे की, चाहे वो नेगेटिव बोल रहा है पॉजिटिव बोल रहा है, उसको भी नोडिंग करके अच्छे से बोल के फिर अपना जवाब डालना है। तो ये एक बेसिक स्किल्स हैं जिसमें बहुत सारी बुक्स हैं, स्किल विद पीपल, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस। अगर आप नहीं पढ़ोगे ना यार, तो मार ही खाओगे, मतलब बहुत पिटाई होगी एमबीए में। ठीक है, अगर पिटना है तो फिर बाद में ब्लेम करना है, क्विट करना है, तो मैं अभी बता देता हूँ वो पहले ही कर लो, कि मतलब पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो पिटाई बहुत होगी। मैंने बहुत लोगों की देखा है कि इतनी पिटाई हुई है एमबीए में, क्योंकि मतलब ये चीजें छोटी छोटी सीखी नहीं। आज हम हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, आराम से मिलते हैं, और मैं बता दूं आज तक मैं जिससे भी मिला हूं, वो याद रखता है कि यार कोई मिला था आकर। और मैं कोई दुनियादारी की ऐसे कोई बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं करता, मैं तो यार अगले बंदे की बात करता हूँ, उसके पर्सन, उसको 5 मिनट सुन लो, उसको ऐसे लगता है कि यार कोई व्यक्ति, आजकल को किसी को सुनता ही नहीं है। ठीक है, और थोड़ी सी बात अपने आप रख दो। तो एक आपका प्लान दिखाने का जो तरीका है, पहली चीज है कि हमारी पर्सनल क्रेडिबिलिटी और एमबी की क्रेडिबिलिटी से ये बिजनेस आगे बढ़ेगा। तो अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको एक एसोसिएशन में रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, मार्केटिंग प्लान समझ आ जाए, बिजनेस प्रोडक्ट के बारे में आप देखिए कि कौन से प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लगते हैं। मतलब मैं एलओसी, एसिड, डिस्ट्रॉप, मैं स्टूडेंट था और बहुत सारे लोग बोलते हैं एज अ स्टूडेंट कि आपको, मुझे ना सेलिंग करनी बहुत मुश्किल लगती है। तो अगर मैं बताऊं यार, इट्स मतलब सेलिंग क्या है, मतलब मैं मार्केट की अगर सेलिंग बताऊं, जो मैं दूसरी कंपनियों में लोग देखता हूं, मतलब कहीं डायरेक्ट सेलिंग की भी बात नहीं है, अगर मैं दूसरी फार्मा भी चले या कहीं भी चले जाऊं, हर कोई ना मतलब गंजे को कंगी बेच रहा है, कि मतलब अगले को जरूरत नहीं है लेकिन वो बेचने की कोशिश कर रहा है। दिस इज 99% सेलिंग जो बाहरली दुनिया में हो रही है। हमने क्या करना है, हमने तो अगले की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। अगर उसके घर में केमिकल प्रोडक्ट यूज हो रहा है तो हमारे पास सोल्यूशन है यार, यूज द बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, आप, मैं गांव में जाता हूं तो एक वहां पे लेडी मिलते हैं, उनके मैं मतलब उनके हाथ देखता हूँ, उनके हाथ ना यहाँ से बहुत सारे नेल्स भी खराब हुए होते हैं। तो मैं उनको बताता हूँ, मैं, आंटी जी आपको पता है जो आप ये क्लीनर यूज कर रहे हो ना अपने बर्तन धोने के लिए और कपड़े धोने के लिए, उसके साथ आपके खराब हो रहे हैं। कहते बिल्कुल, मेरे तो लड़ते ही बहुत ज्यादा है। मैंने कहा जी मेरे मदर के साथ भी ऐसा था, हमारे बहुत सारे भी ऐसा था। आप एक काम कीजिए, 1 महीने के लिए ये एक ट्रायल पैक आता है डिश ड्रॉप ऑफ एलओसी का और एसिड का, आप ये लीजिए, यूज कीजिए, आपको महंगा नहीं लगेगा। ऐसे यूज करना है, आप एक बार यूज करके देखिए और मुझे बताना जरूर आपको कैसे। इतनी सिंपल सी बात है यार। मतलब मैं बोलता हूँ लोगों को पता ही नहीं, लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या करना पड़ेगा लोगों को सामान को बेचने के लिए। कुछ नहीं करना यार, आपको नॉलेज होनी चाहिए, पर्सनल स्टोरी होनी चाहिए आपके पास, कि वो प्रोडक्ट आपके घर में कैसे आया, कैसा आपकी फीलिंग थी। तो मैं तो कई बार मजाक भी उड़ाता हूँ, मैंने कहा जब हम एमवे में नहीं होते थे तो हमारी अपलाइन जो थी रणबीर मांगट, तो मैं बोलता होता था कि वो हमारे घर आते होते थे, तो हम बोलते थे ले भी आज हमारे वो मेरे मामा जी लगते हैं रणबीर मांगट, वो फाउंडर एमरल्ड है इस बिजनेस में। तो 10 साल वो आते रहे, 10 साल वो एमवे कर रहे थे, और हम 10 साल के लिए उनको, हमने ना तो उनसे समझा, ना हम उनसे प्रोडक्ट लेते थे, लेकिन वो साल में 1-2 बार आते थे, और 1-2 बार हम भी उनसे मजाक कर लेते थे, तो वो भी हमारे साथ मजाक करके ऐसे चले जाते थे। लेकिन आज हम उनके ग्रुप में, एक टीम हमारी, वो देखो उनकी उनकी एक टीम के हम पार्ट हैं। तो उस बंदे ने भी 10 साल पेशेंस रखी है हमारी फैमिली के साथ, उसने रिलेशन नहीं तोड़ा, उसने वेट किया। मेरे फादर ने अगर इस बिजनेस को यस नहीं की, तो उन्होंने एक दिमाग में उनके सपना था कि ये नहीं करेंगे, चलो इनकी अगली जनरेशन कर लेगी, और वो कर गई है। आज उनके ग्रुप में हम डायमंड क्राउन भी जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि यार हैव पेशेंस, आज नहीं लोग कर रहे कल कर लेंगे यार, आप तो टिके रहो। आप क्या सोच के इस बिजनेस में आए हो, कोई क्विक रिच मेकिंग स्कीम में आए हो? इट्स अ बिजनेस फॉर लाइफ। इस बिजनेस के जो ओनर्स हैं, जहां से एमवे की स्थापना हुई है,
मैं जो हाथ में पकड़ा हुआ ना, ये एक बुक है जो 21 साल की उम्र में मिली थी, प्रोमिसेस टू कीप द एमवे फिनोमिना एंड हाउ इट वर्क्स। मैंने आज से 8 साल पहले ये पढ़ी थी। मुझे पता लगा कि यार एमवे शुरू क्यों हुआ। एमवे इसलिए शुरू हुआ, वो हमेशा के लिए एक बिजनेस में रहना चाहते थे। वो पहले न्यूट्रलाइट के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, रिच एंड जे, और जब वो न्यूट्रलाइट में थे वहां पे न्यूट्रलाइट को चैलेंजेस आए, तो वो एक ऐसी कंपनी खड़ा करना चाहते थे जो एक चैलेंज फ्री रहे और हमेशा के लिए उनकी जनरेशन आफ्टर जनरेशन इस बिजनेस में रहे। इस बिजनेस में दुनिया के टॉप के मैं कहता हूं ब्रिट वर्ल्ड, जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड है, इनके जो फाउंडर हैं बिल ब्रिट, ही वो सिटी मैनेजर, वो सिटी मैनेजर थे नॉर्थ कैरोलिना में। तो सिटी मैनेजर जैसे हमारे एक डिस्ट्रिक्ट में कोई कह लो कि डीसी होता है, तो ऐसे ऐसे लोगों ने एमवे में क्यों इन्वेस्ट किया, क्योंकि वो पहले नौकरी करते थे लेकिन वो एक बिजनेस में आना चाहते थे जो एक विजनरी बिजनेस था, तो हमेशा के लिए बिजनेस में रहना चाहते थे। और एक बात देखो, मजेदार बात, आज ही मेरे घर में कुछ नया व्यक्ति एक आया था, न्यू एडीआर किसी ने स्पॉन्सर किया, तो वो उसने अपना सेल का क्राइटेरिया कंप्लीट किया, तो वो कहते कि आप मिल लोगे जी, मैं मिल लेते हैं। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा जी आप एक बात सुनना, आज से 60 साल पहले एक प्रोडक्ट बना जिसका नाम है एलओसी। वो कहता है जी मैंने यूज किया, मुझे अच्छा लगा। मैंने कहा देखो, लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर आज से 60 साल पहले बना, फर्स्ट लिक्विड ऑर्गेनिक क्लीनर था पूरी दुनिया में। मैंने कहा यार आज से 60 साल पहले वो कुछ भी बेच सकते थे। उस टाइम तो यार कोई भी चीज बेच लो, है ना, कोई केमिकल बेच लो, कुछ बेच लो, कोई टेंशन ही नहीं थी दैट टाइम। कोई कोई डाटा ही नहीं था कि आप हमारी धरती खराब हो रही है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, दैट टाइम नथिंग। 60 साल पहले कुछ भी नहीं था। लेकिन उन्होंने बेचा क्या? ऑर्गेनिक क्लीनर। कोई और क्लीनर क्यों नहीं बेचा? आज पिछले 60 साल की हिस्ट्री में कोई ऐसी चीज क्यों नहीं बेची कि उससे कोई केमिकल हो या कुछ और चीजें हो? क्यों? क्योंकि एमवे की जो फाउंडेशन पिलर्स हैं उसमें ये बिल्कुल साफ है कि एमवे कुछ भी बेचेगा या इसका कोई भी प्रोडक्ट बनेगा, वो ह्यूमन लाइफ के लिए या इस धरती के लिए एनवायरमेंट फ्रेंडली रहेगा और लोगों का हेल्प करेगा। तो एक वो सोल्यूशन था, पहला प्रोडक्ट ही सोल्यूशन था। और एक बात मजेदार देखिए, 60 साल पुरानी कोई भी कंपनी उठा लो, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी कंपनी उठा लो, सेम फॉर्मुलेशन के अंदर 60 साल बाद भी कोई किसी कंपनी का प्रोडक्ट बिकता हो तो बताओ। 60 साल पहले फॉर्मुलेशन बनी एलओसी की और 60 साल बाद भी वही फॉर्मुलेशन थोड़ी बहुत अपग्रेडेशन के साथ वही बिक रहा है, वही नाम है, वही सब कुछ है, वही एसेट है, वही डिस्ट्रॉप है जो 60 साल पहले बना। तो अब कंपनी की क्रेडिबिलिटी तो देखो यार। आज तक किसी भी कोई बैंक का कोई लोन नहीं, किसी तरीके का कोई वो ऐसी चीज नहीं, कोई शेयर होल्डर भी नहीं, कोई प्राइवेट कंपनी है ओन्ड बाय द ओनर्स, कोई भी मतलब देखो तो सही, इसका मतलब जो फाउंडेशन है अगर आपको समझ है, ये मुझे 21 साल की उम्र में पता लगा। दूसरी चीज ये है, अगर न्यू एबी हो, अगर आपके पास ये जो थोड़ी बहुत नॉलेज आ गई, अगर आपकी अपलाइन आपके साथ बैठ रही है, कुछ आप 5-10 मिनट उसके साथ स्पेंड कर रहे हैं, अगर आपको अपनी अपलाइन के साथ ना थोड़ा सा कनेक्ट करना, उनसे बात करनी अच्छी लगने लग गई, समझ लो कि आपका 90% काम हो गया। 90% काम हो गया। कुछ चीजें होंगी बोरिंग, ठीक है, वो बोरिंग चीजों से ही आगे एंटरटेनमेंट ढूंढोगे, फिर वैसे ही बस मतलब पैसा नहीं आएगा। एंटरटेनमेंट तो बस हंसने कूदने के लिए होता है, वो भी जिंदगी में जरूरी है, लेकिन जिंदगी में अगर पैसा कमाना है तो हमारे अंदर कुछ ऐसी चीजें जानी चाहिए जो पहले नहीं थी। अगर पहले होती तो हम कहीं और होते, यहाँ पे ना बैठे होते। तो अगर कुछ है जिससे अभी चाहिए कुछ, तभी हम यहाँ पे बैठे हैं और वही चीजें से आगे जाएंगे। तो न्यू एबीओ के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ यही बात बताना चाहता हूँ, जो मेंटरशिप है ना, जो यहाँ पे बात होती है, मुझे नहीं पता कि आपके पास क्या डेफिनेशन है मेंटरशिप की, कि वो पैसा बनता मतलब वो गाइड करेंगे या ऐसा बताएंगे वह। मैं बता दूं कि मेंटरशिप का मतलब मेरे लिए ये है कि जो आपका प्रॉमिस होगा ना, आपकी लाइफ का जो प्रॉमिस होगा, टू कीप दैट प्रॉमिस, हमेशा मेंटरशिप आपको हेल्प करेगी। मेंटरशिप विल हेल्प यू टू कीप योर प्रॉमिस टू योर सेल्फ। आपका प्रॉमिस आपके तक रखने के लिए मेंटरशिप आपको हेल्प करेगी। आम जिंदगी में, हर लाइफ में, हर 20s में, 30s में, 40s में लोग अपने आप से या अपनी फैमिली के साथ या अपने बच्चों के साथ प्रॉमिस करते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर कोई होता नहीं ना वो प्रॉमिस को देखने वाला कि ये निभा रहा है नहीं निभा रहा, वो आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है, फिर वो भागने लग जाता है, फिर वो दूर होता है, फिर वो लुकने लग जाता है। मेंटर के साथ रहोगे ना, आपको हमेशा प्रॉमिस रहेगा कि यार ये बिजनेस शुरू क्यों किया था और इसको खत्म भी क्यों करना है और कहां तक लेके जाना है। सो दिस इज व्हाट मेंटरशिप मीन्स टू मी। और मैं बताना चाहता हूं कि इस बिजनेस में सिर्फ एक ही मतलब मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सभी को, मार्केट को डैमेज मत करना, किसी को मतलब ऐसा मत ट्रीट करना कि कल को वो कहे कि यार उस इंसान के कारण या कुछ ऐसा है। बिजनेस में मिस्टेक्स 100% रहती है, मैंने बहुत सारी मिस्टेक्स की हैं और मैं आई एम वेरी ओपन टू एक्सेप्ट इट।
अगर मतलब मैंने कहीं भी गया और मेरे से मिस्टेक हुई तो आज भी मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे अभी भी पता है स्टार्टिंग में ग्लूकोजामाइन मैं सेल कर रहा था। तो ग्लूकोजामाइन मैंने एक आंटी जी को मैंने 6% लेवल करना था, 300 पॉइंट्स पे था वो। तो मैं अपने गांव में, एक छोटा टाउन है बसी पठाना, नजदीक ही पड़ता है, तो वहां पे मैं गया जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। तो मेरा एक दोस्त था, उसने मुझे मिलाया, उनके नीज में प्रॉब्लम थी। तो जब मैंने उनको ग्लूकोजामाइन और डेली के बारे में बताया, तो वो 2012 की बात है, तो वो कहते दे दो, है ना। जब उनको मैंने प्राइस बताया तो वो कहते कि महंगा बहुत है। मैंने कहा चलो आप ये करो कि आप ना रोज एक कैप्सूल खा लेना, तो 10-12 दिन बाद ना आपको मैं बहुत अच्छा लगेगा, तो आपके 2-4 महीने में नीज ठीक हो जाएंगे। अब ग्लूकोजामाइन की डोसेज है रोज की 4, 2 सुबह और 2 शाम को। लेकिन मैंने उसका प्राइस को कम करने के लिए उनको बोल दिया कि आप रोज एक खा लो, बस खाओ, बस आप प्रोडक्ट लो जी, मुझे पैसे दो, मैं अपना लेवल करूं। तो वो तो हो गया, लेकिन 15 दिन बाद जब मैंने उनको पूछा, वो कहते कि यार अभी तो कोई फर्क था दिख नहीं रहा है। मैंने कहा आंटी जी बिल्कुल सही हो जाओगे, टेंशन मत लो, थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया। तो 30-40 दिन बाद वो लेडी बड़ी ही फ्रस्ट्रेट, वो सब कुछ, अब वो जो मेरा फ्रेंड था उसको बुलाती है घर में, उसको बोलती है कि यार मुझे ये आपका प्रोडक्ट नहीं चाहिए, आपने बोला था कि गारंटी है वापस होंगे, तो मेरा आप वापस कर दो। उसने मुझे बोला, मैंने कहा यार वो तो बिल की डेट भी निकल गई अब। तो दैट टाइम आई रियलाइज कि मैंने वो जो सेलिंग की थी वो इट वॉज मतलब नॉट गुड, मतलब वो मेरी अकाउंटेबिलिटी को मैंने मतलब कि वो हुआ, तब मैं सीखा। तब मैंने ये सीखा कि अगर किसी को ग्लूकोजामाइन देनी है वो अपने आप लेगा, उसको बता दो कि यार ये डोसेज है, महंगी लगती है मत लो, अगर मतलब नीज का सही में वो कुछ करना है आप सजेशंस ले लो, लेकिन जब भी आपका मन करेगा तब लेना आप। तो तब मेरी वर्डिंग वो चेंज हुई। तो वर्डिंग वो चेंज कैसे हुई, जब मैंने नुकसान खाया, वो नुकसान मुझे हुआ, तो मैंने उसके अपनी जेब से उसको पैसे दिए। वो ग्लूकोजामाइन मेरे ड्राइंग रूम में पड़ी होती थी, उसको देख देख कर मेरा मन भी ऊपर नीचे होता था। तो यंग थे, तो मेरी जो वो डिस्ट्रीब्यूटर था, जो मेरा फ्रेंड था, 21 साल का मैं था, 20-21 साल का वो था, हमारी भी दोनों में आपस में भी वो हो गई, है ना। तो वो भी, उसका भी इंटरेस्ट फिर खत्म हो गया। तो फिर मैं नए बिजनेस को बिल्ड करने में, मिस्टेक्स होंगी यार, मिस्टेक्स तो मैंने बहुत सारी की है। तो उसमें बस यही है कि क्या आप रेडी हो मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करने के लिए, क्या आप इसके इतना अंदर आपके जिगरा है कि यार ओ यार आई डिड इट, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है, लेकिन मैं इंप्रूव करूंगा, तो आप बेटर वर्जन ऐसे बनते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं जो इस बिजनेस में, कोई भी बिजनेस है उसमें ये काम करती हैं, लेकिन आउटर वर्ल्ड में कोई सिखाता नहीं है। तो सिंपल सी एक जो मैं कहूंगा कि इस बिजनेस में आप हमेशा स्पॉन्सरिंग मोड में रहिए, कभी भी स्पॉन्सरिंग मोड से बाहर मत आइए। आपकी जो पेन है ना, कोई भी पेन है, चाहे आप 3, 6, 9, 12, 15, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, फाउंडर ब्लैक, एमरल्ड, डायमंड, कुछ भी है, जिस दिन आप स्पॉन्सरिंग मोड से बाहर आ गए, आपकी जो पेन का रस है ना वो खत्म हो जाएगा। मैं सही में बता रहा हूँ, मैं हर पेन में रहा हूँ और मैं हमेशा मस्त रहता हूँ, हमेशा ही ऐसे रहता हूँ। क्यों? क्योंकि हमेशा स्पॉन्सरिंग मोड में रहता हूँ। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उसकी मर्जी है यार, किसी को मैं पकड़ के रख भी नहीं सकता, ना ही मैं किसी को एक्टिवेट कर सकता हूँ। जो एक्टिवेट होगा वो अपने आप होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नए पर्सन को एक्टिवेट कैसे करते हैं जी आप। वो यार क्या एक्टिवेट करना है, इतना बड़ा सेशन देख लिया, इतना प्लान देख लिया, खोने को कुछ है नहीं, इतने डायमंड्स हैं, फॉरेन ट्रिप मिलते हैं, लाख रुपए इनकम का पोटेंशियल दिखा रहे हैं, अब एक्टिवेट भी करें भाई। मतलब ये तो वही हो गया ना कि कोई हस्बैंड पूछता है कि आप मेरी वाइफ को मोटिवेट कीजिए। यार वाइफ तेरी है कि मेरी है ना। तो ऐसे ही ये बिजनेस है कि अगर बिजनेस मेरा है तो मैं अपने आप एक्टिवेट होऊंगा यार, मेरे अंदर अपने आप मोटिवेशन आएगी। अगर तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा, मैं तो एक फीलिंग देख सकता हूँ, मैं तो एनवायरमेंट बना सकता हूँ। तो मैं तो कहता हूँ कि मैंने क्राउन एम्बेसडर्स की बहुत सारी सीरीज सुनी है। तो अभी रिसेंटली एक यंगेस्ट क्राउन एम्बेसडर हैं नोए, मतलब थाईलैंड के हैं। तो हमें मौका भी मिला था एक बार उनको गोवा में BYL के ट्रिप में सुनने के लिए। तो उनका जो मैं माइंडसेट देखता हूँ, वो तो स्पॉन्सर करते ही करते गए, इतना फास्ट बिजनेस उनका क्यों है। दे केप्ट ऑन स्पॉन्सरिंग मोड में ही रहे हमेशा, और किसी के लिए वेट नहीं की कि कौन एक्टिवेट हो रहा है कौन नहीं हो रहा है, आपको बकअप देते गए, लेकिन आगे बढ़ते गए। और जितने भी नए लोग आ रहे थे वो देख रहे थे उस बंदे को कि यार ये तो आगे बढ़ रहा है, ये मेरे पे डिपेंडेंट नहीं है। आपने 2 लोगों को स्पॉन्सर किया और दोनों को ही बोल रहे हो हाँ भाई आज कुछ किया, आज मीटिंग देखी तूने, आज कुछ हुआ, आज कुछ हुआ। यार अगला अपने आप बता देगा। अगर आपका कोई इंसान यहाँ पे यूट्यूब पे मीटिंग देख रहा है, अगर उसके यहाँ गूज बम्स आए, उसका मैसेज अपने आप आ जाएगा, उसका अपने आप आपको कॉल आ जाएगी। लेकिन उसके अंदर अगर करंट ही नहीं आया, तो मैं कहता हूँ कि एक्टिवेशन तो दूर की बात है, उसको मुझे लग रहा है कि लाइफ के प्रति वो भी सीरियस नहीं है। तो मेरा अभी 9:30 बजे मेरे अपने कुछ नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके साथ सेशन है।
तो मैं मैटर नहीं कर रहा है कि शायद वो मीटिंग देख रहे हैं, पता नहीं देख रहे हैं। तो कुछ था, मैं 4 लोगों के साथ अपना एक ज़ूम सेशन कर रहा हूँ, फिर एक 10:15 बजे भी है, ठीक है? उनमें भी मैंने 2 और 3 लोगों को और मिलना है, तो उनसे मैं न्यूट्रलाइट की बातें करूँगा, वो करूँगा। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। रात को आप बैठे हैं, डोंट वेस्ट टाइम। आप देखिए कि कौन से आपके वर्किंग आवर्स हैं, कनेक्टेड विद उन लोगों के साथ जो आप ये बिज़नेस वाक़ई में करना चाहते हैं। जो टाइम देना चाहते हैं, उनको टाइम दीजिए। और मैं सिर्फ लास्ट में मतलब सिर्फ एक ही बात कहूँगा, राइट योर गोल्स। मेरे पहले प्राइमरी 5 गोल थे इस बिजनेस में आने के लिए। फर्स्ट वाज के रीचिंग 1 लाख रुपी इनकम। कोई लेवल नहीं था, मुझे पैसा चाहिए था। आई वांटेड मनी इन माय लाइफ। तो स्टूडेंट लाइफ में पैसा बहुत ही मेरे लिए ज़रूरी था। इस बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए भी पैसा ज़रूरी था। अगर आप 15% की ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं और जब पहले करते होते थे, रनिंग कॉस्ट भी होती है इस बिजनेस की। ये जो बुक्स है ना, बहुत सारी बुक्स हैं। ये एक बुक है जो मेरी फेवरेट है, पैराबॉल ऑफ पाइपलाइन। तो ये मैं बहुत सारे लोगों को रेकमेंड करता हूँ। तो ये पैराबॉल ऑफ पाइपलाइन जो बुक थी, तो दैट टाइम मैं बहुत सारे लोगों को गिफ्ट करता होता था, ठीक है? अपने 200 रुपए की किताब थी, तो मैं महीने में 20-25 लोगों को ये बुक देता होता था। अब देखो कि दिस इज द छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट्स। आज भी मैं लोगों को बुक्स बाँटता हूँ और उनको ऑडियोज़ वगैरह देता हूँ। तो ये रनिंग कॉस्ट है। तो अगर रनिंग कॉस्ट निकालनी है तो आपको बिज़नेस कंसिस्टेंट करना पड़ेगा। आप मतलब कोई भी किसी तरीके की ढिल नहीं बरत सकते। अगर आपका सपना बन चुका है तो आप अपनी डाउनलाइन पे डिपेंड नहीं करोगे कि वो अपने बिज़नेस में इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं। आपको डेप्थ पे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि उसके फ्रूट्स भी आप एन्जॉय करोगे, ठीक है? आपकी डेप्थ में जब सिल्वर्स ब्रेक होंगे, प्लैटिनम्स ब्रेक होंगे, तो वहां से आपको जो लेगेसी इनकम वो आनी है, तो उसको भी तो आप ही एंजॉय करोगे, क्योंकि आपका बिजनेस है। तो ये मेंटेलिटी होनी चाहिए। तो ये कुछ बुक्स थी जो मैं लोगों को देता होता था, और ये आपका गोल होना चाहिए। पहला गोल मेरा जो था, इट वॉज मनी, 1 लाख रुपीज दैट टाइम ऑल्सो। अगर आज भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, तो अगर आप उसमें ड्रॉ करेंगे, अगर मेरे 6 लेग्स हों और उस 6 लेग्स में 5-5, 4-4 लोग हैं जिनको न्यूट्रलाइट के ब्रांड के बारे में पता लग गया, जो कह रहे हैं कि यार एमवे के प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, एलओसी मजेदार प्रोडक्ट है, ये ग्लिस्टर तो मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। कुछ ऐसे पॉजिटिव इंसान मिल गए हैं, उनका आपके अंदर पूरा इंटरेस्ट है, आपकी क्रेडिबिलिटी पे वो ट्रस्ट करते हैं। मैटर नहीं करता यार कि आप कौन हो, मतलब आप गांव में हो, शहर में हो, क्या है क्या, कोई मैटर नहीं करता है। वैसे ही लोग आपको मिलने लग जाएंगे। 2021-22 में मेरे ग्रुप में, ओ सॉरी 21-22 बोल रहा हूँ, 2012-13 में मेरे ग्रुप में, हमारे ग्रुप में, मतलब हमारे माली भी जो हमारे गार्डनिंग करते होते थे, वो भी, मतलब मैंने उनके लिए भी प्लान दिखाए हुए हैं। जो भी पर्सन मुझे मिलता था कि चल भाई चलते हैं, वैसे ही प्लान दिखा देते। गांव से गांव जाते होते थे, फार्मर टू फार्मर जाते होते थे, अपसाइटी टू अपसाइटी दिखाते होते थे। जहां पे भी लोग मिल गए, मुझे अभी भी याद है, प्लेटिनम क्वालिफिकेशन में था, सुबह 6 बजे उठते थे, मतलब सुबह 6 बजे तो मैं पगड़ी पहनकर अपनी डाउनलाइन के घर चले जाता था। उसको उठाकर, उसको चाय चुए पिलाकर, उसको अपनी गाड़ी में बिठाकर, फिर हम पूरे फील्ड्स में चले जाते थे। तो हमारे पंजाब में क्या होता है, गर्मियों में ना, वो चावल की खेती होती है, तो वहां पे वो लगाते हैं, पानी पूनी लगाते हैं सुबह उठकर। तो जहां पे भी हमें मिल जाता था कि वो फार्मर है, वो फील्ड में खेती कर रहा है, तो उसको बता देते थे कि जी हाँ जी बापू जी कैसे हैं आप। तो एक हमारा एक खेती बाड़ी के रिलेटेड हम कोई काम कर रहे हैं, क्या आप 5-7 मिनट हैं आपके पास? वो कहता जी हाँ जी मेरे पास है। तो मैंने कहा देखो बापू जी, जैसे आप खेती कर रहे हैं वैसे ही होना है, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जो आपकी दवाई की क्षमता ऐसे बढ़ा देगी कि आपकी फसल बड़ी अच्छी होगी। ये हमारे कुछ कस्टमर्स हैं जिन्होंने पिछले साल यूज की थी, और इनको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आए हैं। आप अगर इनको जानते हैं, ये साथ वाले गांव में ही रहते हैं, इनसे आप पूछ भी सकते हैं, या आपकी फोन पे बात भी करा देते हैं। तो ऐसे करके हमारा, मतलब कोई दाढ़ी नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई स्किल नहीं था। आप इसको कह लो कि सेलिंग है, पर मैंने तो वो फार्मर को कोई सोल्यूशन दिया ना। आज हमारे हजारों फार्मर्स हैं जो हमें फोन करते हैं कि यार 5 लीटर की अप्सा भिजवा देना यार। मैंने कहा जरूर भिजवा देंगे। उनके साथ आज हमारे फैमिली रिलेशंस हैं। उनके उनके मतलब पूरी फैमिली जो है हमारे घर आती है, हम उनके घर जाते हैं। उनमें से बहुत सारे लोग आज ग्रुप में हमारे सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम्स हैं, उन फार्मर से ही निकले हैं। आप इसको बोल दो कि सेलिंग है, ठीक है, आप सेलिंग देख लो। लेकिन जो अगर मेरे माइंडसेट से देखो, मैं तो ऐसे निकलता हूं कि यार पता ही नहीं आज किसके घर में दिया चलना है। आप अपने घर में आप हैप्पी दिवाली करोगे, फुलचड़ी लेके पटाखे चला लोगे, वो चला लोगे। मैंने कभी आज तक दिवाली मनाई ही नहीं है। मेरे लिए दिवाली तो एमवे बिजनेस है। अगर एमवे 100 लोगों के घर अगर एमवे बिजनेस जाकर, या अगर ओके, तो अगर 100 लोगों के घर जाकर ये दिया चल गया, दैट इज दिवाली फॉर अस।
तो अभी तक ये सफर तय किया जी, ऐसे ही तय किया है। जस्ट हैव नॉलेज, फॉलो योर अपलाइन, हैव कॉन्फिडेंस, मजा कीजिए, ठीक है। अगर आप यंग हैं, जस्ट ड्रीम कीजिए व्हाट विल बी योर ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी होगी आने वाले 3 साल में, 5 साल में। हम तो पूरी टीम में बहुत एक्साइटेड हैं। अभी हमारी टीम में भी नए बहुत सारे सिल्वर्स आए सितंबर अक्टूबर में, और प्लेटिनम शिप ट्रैक कर रहे हैं। और हमारा टीम का पूरा एक गोल है कि अगले 90 डेज को फोकस कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप, BFI BBI, वहाँ पे इनकम्स पे फोकस कर रहे हैं, कैसे अच्छे प्रॉफिटेबल पेंस को क्रिएट करें। फिर जाते 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 एक कॉमन गोल हो कि 2023 में जब देयर विल बी अ 25th एनिवर्सरी, जब एमवे 25वीं सालगिरह मनाएगा इंडिया में, और उस साल ग्रीस का ट्रिप होगा तो यूरोप में, और पूरा शेनिगन वीजा आपके घर पे लग के आएगा, तो वहां पे घूमेंगे, बीचेस पे डांस करेंगे, भंगड़ा डालेंगे, मजे करेंगे और पैसा कमाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आज अगर कोई 3% भी है, अगर वो सही तरीके से प्लान करे इन 3 years, वो इस मैं कहता हूँ कि बहुत सारे लोग इसको सुन रहे हैं, और शायद एक बंदा ही, शायद एक इंसान ही इसको सुन के, आज वो 3-6% पे है, लेकिन ही विल बी डेफिनेटली बी मिनिमम फाउंडर प्लेटिनम 2023 में। और वो बात करेगा कि मैं लॉकडाउन के अंदर मैंने बिजनेस को देखा, और आज मैं फाउंडर प्लेटिनम हूँ, और आज मैं फॉरेन ट्रिप भी ले रहा हूँ, आज मैं वो भी कर रहा हूँ। और जो आज का बिजनेस वो देख के कि यार ये ऐसी बातें करते रहते हैं, कोई बात नहीं, नुकसान किसी का नहीं होने वाला। 2012-13 में भी बहुत सारे लोग हमें बोलते थे कि यार ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, ऐसा नहीं होता, कोई बात नहीं। उनके अपने बिलीफ से उन्होंने बात की, हमने अपने बिलीफ से अपने बात की। तो आज हमारे ग्रुप में 22-23 साल के नौजवान भी प्लेटिनम्स हैं। अब 2018 में सिंगापुर में गए थे, तो हमारे ग्रुप से 10-12 प्लेटिनम एंड अबव गए थे 2018 में। एंड सभी की एज 30 साल के नीचे थी, सभी की एज 30 साल के नीचे थी, और किसी की भी शादी नहीं हुई थी। तो वहां पे सिंगापुर में ऐसा माहौल था कि जो एयर होस्टेस थी वो भी हमें सत श्री अकाल बोलती थी कि आगे से मत आना हमारी फ्लाइट में, क्योंकि कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स तो फिर ऐसे ही होता है, धमाल तो पूरी होती है ना। तो वैसे ही हमारा वहां पे था। आप भी आज भी इतना एंजॉय करते हैं। अब कुछ लोगों की शादी हो चुकी है, ठीक है, तो इस बार इस्तांबुल मैरिड कपल्स के आगे भी, लेकिन मेरा फोकस रहता है कि वो कैसे मैं 20-22-23 साल के फिर नौजवानों को उठाऊं, और मैं भी उनके साथ वैसा ही रहूं जो मैं होता था 22-23 साल की उम्र में, वही आग रहे अंदर। तो यही हमारी वही है, कोई हम, मतलब मैं कहूंगा कि इट्स नॉट ब्रैगिंग। जो आप सोचोगे अपनी टीम के लिए, जो आप सोचोगे अपनी लाइफ के लिए, फैमिली के लिए, वही आपके साथ होने वाला है। राइट योर गोल्स एवरी डे, डायरियां भर दो जी, डायरियां भर दो। मैं आपको एक सेशन चल ही रहा है, ये मेरी एक डायरी है बहुत पुरानी, है ना। तो ये स्टार्टिंग में 2012 की भरी पड़ी है यार, भरी पड़ी है। ऐसी कितनी ही डायरीज हैं। मेरे जो फादर थे वो न्यू इंडिया इंश्योरेंस में थे, तो दैट टाइम 2012 में ना, ये उनकी कोई डायरी थी 2011 की, ये न्यू इंडिया इंश्योरेंस। तो इस समय तो भरा पड़ा है यार, भरा पड़ा है, ठीक है। ये सभी जो दैट टाइम इतना जुनून था इस बिजनेस में, और मुझे अभी भी याद है, मैंने अपना अपलाइन के साथ बैठ के ना, अपनी अपलाइन के साथ बैठ के एक मैंने उनको बताया कि ये मुझे प्लान बताओ कि लोगों को दिखाना कैसे है। वो मैं तो अभी बिजनेस में 3%, मतलब आज के टाइम में जो 3% है, 6% पे था दैट टाइम में। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो मेरी अपलाइन ने बैठकर और मैंने दोनों ने, हमने रात रात को बैठ के भी ये ऐसे करके ना, ये न्यूट्रलाइट के वो है 2012 में, कि न्यूट्रलाइट कैसे काम करता है, उनके प्रोडक्ट कैसे काम करते हैं। आपको दिखेगा नहीं, बट ये दिखाता हूँ कि ये सभी लीडर्स करते हैं यार। यहाँ पे मनोज जी बैठे हैं, ये प्लान ड्रॉ किया था, 2 पेजों का प्लान है, 2 पेजों का प्लान है। जो सामने बैठता था उसको कई बार मैं डायरी खोल के दिखाता था प्लान, ठीक है। वो मैंने बोलता था कि यार ये मेरी अपलाइन है, वो ये प्लान पे काम किया उसने, और आज ये उसके पास है। वही प्लान मेरे पास आ गया, वही प्लान अब तेरे पास आ रहा है, उसकी डायरी में भी सेम चेक लो। अगर 100 बंदा आपका, मतलब ये प्लान को समझ गया, और 100 बंदे की डायरी में ये प्लान छप गया, और न्यूट्रलाइट छप गया, काम तो यार अपने आप होना है। कोई मैटर नहीं करता गांव का है, कुछ का है, उसके अंदर ऐसी नॉलेज चली जाएगी ना, शायद उसको अगला कोई साइंटिस्ट या एमबीबीएस डॉक्टर भी सुन सकता है। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को मिला हूं, जब मैं न्यूट्रलाइट के कंसेप्ट के बारे में बात करना शुरू करता हूँ ना, तो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल्स भी वो सुनने लग जाते हैं, अच्छा यार इसमें ये है। कई बार मैं विलेजेस में जाता हूँ, मैं बताता हूँ कि मैं तो इंजीनियर हूँ, और वहां पे अच्छे अच्छे लोग बैठे होते हैं जिनके पास 100-100 200-200 एकड़ जमीन होती है, उनको लगता है कि हमें सब पता है, और वो शो करते हैं पहले कि हमारे जितनी नॉलेज नहीं हो सकती किसी को। तो हम भी एक्सेप्ट करते हैं, हम उनको सुनते हैं आधा घंटा, फिर जब हम शुरू होते हैं ना, तो वो ऐसे आंखें खोल के खड़े होते हैं कि यार भाई ये बात क्या कर रहा है, कहाँ कहाँ से ये
डॉक्टर हॉल न्यू बॉल की बातें कहाँ से कर रहा है ये, कहाँ कहाँ से ये साइंटिस्ट, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स की कहाँ कहाँ से ये बातें ढूंढ रहा है, ट्रेंड्स कहाँ से ढूंढ रहा है। इट्स ऑल अबाउट दिस, और कुछ भी नहीं है। तो मैं कहूंगा ऐसी डायरीज आप भर दो जी, भर दो, रोज भरो, अपनी टॉक्स लिखो, अपने गोल्स लिखो, अपने इनके साथ टाइट रहो, और अगले आने वाले 1 साल 2 साल में आग लगा दो, आग लगा दो। अगर आप नहीं लगाओगे कोई और लगा जाएगा, ठीक है। आप चुन लोगे, आपने लगानी है, और आपकी आग की चिंगारियां पंजाब तक आए, कि पता लगे कि यार कहीं इस पे ये आग लगी है, तो वहां से दर्जनों के हिसाब से प्लेटिनम फाउंडर प्लेटिनम जा रहे हैं। सो यू आर द बेस्ट, यू हैव एवरीथिंग।